हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा के बिग ट्रैक को लेकर, क्योंकि जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे काव्या आ चुकी है शाह हाउस में और वहीं पर लगातार इस कोशिश में नजर आ रही हैं कि कैसे वो जल्द से जल्द वनराज से शादी के बंधन में बंध जाए। अब ऐसे में जहां पर कहानी में पहले से ही एंट्री हो चुकी है नंदिनी और समर के प्यार के, और वहीं पर हमने ये भी देखा कि वनराज इस रिश्ते के काफी खिलाफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि वनराज नहीं चाहते कि नंदिनी का समर से कोई भी रिश्ता बने। वहीं पर आप देख ही रहे होंगे कि कैसे विद्रोह की आग में जल रहे हैं समर भी, और वनराज से काफी सारी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि समर और नंदिनी के पहले ही हो जाएगी वनराज और काव्या की सगाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शिवरात्रि के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे पूजा के दौरान समर नंदिनी के साथ साथ अनुपमा भी तांडव करते नजर आएंगे, जिस बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे वनराज, और वनराज को ऐसा लगने लगेगा कि समर उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसमें दे रही है अनुपमा समर का साथ। लेकिन ये सब कुछ वनराज के दिल का वहम है। लेकिन इसी गुस्से के चक्कर में आप देखेंगे कि कैसे वनराज ले लेगा एक बड़ा फैसला और फिर ऐलान कर देगा कि वो आज ही के दिन काव्या से सगाई करना चाहता है। अब भाई काव्या को जब पता चलेगा कि वनराज ने उसके लिए इतना बड़ा प्लान कर रखा है, तो काव्या को तो काफी खुशी होने वाली है, क्योंकि इसी फिराक में काव्या काफी सारी चालें चलती नजर आ रही हैं और फिर उसे आखिरकार वो मिलने ही वाला है जो वो इतने समय से चाहती है। अब जब वनराज कर लेगा काव्या से सगाई, तो फिर इस बात से लीलाबा काफी ज्यादा नाराज होती दिखेंगी, क्योंकि लीलाबा उसी वक्त से काव्या से चिढ़ी हुई है जब वो आ गई है शाह हाउस में रहने। लीलाबा को ऐसा लग रहा है कि काव्या जब भी शाह हाउस में रहने आती है तो आती है उसके साथ बहुत सारी तबाही पूरे परिवार के लिए। अब ऐसे में आगे की कहानी में क्या कुछ खास होने वाला है, जानिए हमारे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा के आगे के ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि कैसे बदलने वाली है वनराज और अनुपमा की पूरी जिंदगी। जी हाँ, अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि समर करना चाहता है नंदिनी से शादी, और अब जब समर और नंदिनी का रिश्ता एक अलग ही तरीके से सामने आया है शाह परिवार के, तो ऐसे में वनराज इस रिश्ते के काफी ज्यादा खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। वहीं हमने ये भी देखा है कि कैसे काव्या जब से आई है शाह हाउस में तो एक के बाद एक चाल चलती नजर आ रही है और कोशिश कर रही है वनराज के साथ अपने शादी के बाद को करने में। वहीं हमने ये भी देखा कि कैसे समर के रिश्ते से खिलाफ नजर आ रहे वनराज कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण अपने ही दूसरी होने वाली बीवी यानी कि काव्या को समझ रहे हैं। वनराज को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जल्द ही उनकी और काव्या की शादी होने वाली है, ऐसे में अगर उससे पहले ही समर और नंदिनी की शादी हो जाएगी, तो फिर इसके बाद आखिर लोग उनका कितना मजाक उड़ाएंगे। यही वजह रही है कि वनराज लगातार समर से नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन पूरे मामले में हर बार की तरह अनुपमा दे रही है समर और नंदिनी का साथ, लेकिन अब पूरी तरह से खेल पलटने वाला है, क्योंकि
आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे महाशिवरात्रि के महा एपिसोड में वनराज को चिढ़ाते नजर आएंगे समर नंदिनी के साथ साथ अनुपमा भी। दरअसल तांडव का डांस करते हुए वनराज के सामने काफी ज्यादा अग्रेसिव एक्सप्रेशंस के साथ नजर आने वाले हैं समर, और ये अंदाज होगा उनका उनके रिश्ते के खिलाफ खड़े होने की वजह। वहीं आप देखेंगे कि जैसे ही समर और नंदिनी का ये ड्रामा खत्म होगा, इसके बाद वनराज एक ऐसा ऐलान करने वाला है जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा, और वो ऐलान होगा काव्या के साथ अपनी सगाई का। जी हाँ, महाशिवरात्रि की कहानी होने वाली है काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि काव्या के साथ करने वाला है वनराज सगाई, और यही वजह होगी कि इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाएगी लीलाबा, क्योंकि लीलाबा को शुरुआत से ही ये लग रहा है कि जब भी काव्या आती है शाह हाउस में तो उसके साथ कई सारी मुसीबतें भी उनके साथ आती है। और इस बार भी जब काव्या आ चुकी है शाह हाउस में, तो वहीं समर और वनराज के रिश्ते जो पहले से ही काफी ज्यादा बिगड़े हुए थे, उनने उन्नति दिखाई दे रही है, और अब और भी ज्यादा लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं वनराज और समर। इसी के बाद आप देखेंगे कि कैसे जब वनराज काव्या से शादी कर लेगा तो ये बात नहीं आएगी लीलाबा को पसंद, और लीलाबा काफी ज्यादा वनराज पर नाराज होती नजर आएंगी, और ये कहती नजर आएंगी कि जहां उसके बेटे अभी शादी करने की उम्र में है, और वहीं समर पहले से ही नंदिनी से शादी करने की जिद लगाए बैठा है, वहीं पर अब वनराज भी बचकाना हरकतें करते नजर आ रहा है। ऐसे में कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। क्या कुछ होने वाली है आगे की पूरी कहानी, ये जानना काफी मजेदार होगा। तो देखा आपने कि कहा बेटे वनराज के वजह से अब लीलाबा के अपने बेटे के साथ रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि परिवार में हर कोई इस बात को जानता था कि बहुत जल्द जब अनुपमा और वनराज का डिवोर्स हो जाएगा तो उसके बाद काव्या ही बनेगी शाह परिवार की बहू। लेकिन जब समर भी नजर आ रहा था नंदिनी से प्यार का इजहार करते हुए, और वहीं जहां समर बना रहा था अपनी शादी की प्लानिंग, वहीं पर वनराज जो कि समर के पापा हैं, उसने कर ली है अपने दूसरे शादी की अनाउंसमेंट। ऐसे में देखना होगा कि क्या लीलाबा के इस नाराजगी की बाद वनराज बदल देगा अपना फैसला, या फिर समर की वजह से होने वाला है वनराज की जिंदगी में कोई मुसीबत। क्या कुछ होने वाली है आगे की कहानी में और भी खास, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जहां एक तरफ हमने देखा ही है कि कैसे वनराज खिलाफ नजर आ रहा था समर के नंदिनी के साथ रिश्ते में, क्योंकि वनराज को ऐसा लग रहा था कि नंदिनी जो कि काव्या की रिश्तेदार है, ऐसे में लोग क्या सोचेंगे कि पहले मौसी से उससे वनराज से शादी हो गई और फिर उसके रिश्तेदार यानी नंदिनी से हो गई समर की शादी। इसी की वजह से वनराज तो खिलाफ थे समर के रिश्ते से। अब ऐसे में जहां वनराज ने कर ली है काव्या से सगाई, तो क्या इसका असर समर और नंदिनी के रिश्ते पे पड़ने वाला है? आगे की कहानी में काफी सारा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जिसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।